यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश और युद्ध के प्रति प्रतिबद्धता की बात करते हुए एक बार फिर से दुनिया का ध्यान यूक्रेन पर केंद्रित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में उनका प्राथमिक उद्देश्य अपने देश के साथ खड़ा होना और इस युद्ध की विभीषिका से बाहर निकलना है। उन्होंने कहा कि मैं इस कठिन समय में अपने देश के साथ रहना चाहता था, अपने देश की मदद करना चाहता था। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके शब्दों में एक दृढ़ संकल्प और अपने देश के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी झलक रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनका अंतिम लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना है और अगर ऐसा संभव होता है तो वे यूक्रेन की संसद से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किए जाएं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन में तख्ता पलट होने वाला है और क्या ज़ेलेंस्की युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद इस्तीफा देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को मार्शल लॉ के तहत स्थगित कर दिया गया था। यह मार्शल लॉ फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद लागू किया गया था। उस समय यूक्रेन ने न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयारी करनी शुरू की थी बल्कि पूरे देश को युद्ध की विभीषिका में ढकेलने वाले संकट का सामना न करना पड़े। पूर्व हास्य कलाकार ज़ेलेंस्की, जिन्हें 2019 में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, उन्होंने इस कठिन समय में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। युद्ध के 3.5 साल से अधिक लंबी अवधि के बावजूद जनता ने उनके प्रति भरोसा बनाए रखा और उन्हें यूक्रेन के संघर्ष में मार्गदर्शन करने का अधिकार भी दिया। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए चेताया, वर्तमान समय मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शस्त्र दौड़ का दौर है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शस्त्र दौड़ और रूस के आक्रमण को रोकने के पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। दुनिया में मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शस्त्र दौड़ चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। ज़ेलेंस्की ने विशेष रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पुतिन का इरादा यूरोप में अपने युद्ध को और फैलाने का है, जिससे पूरा महाद्वीप में सुरक्षा और स्थिरता पर खतरा मंडराने लगा है। ज़ेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कमजोरियों ने युद्ध को रोकने में विफलता दिखाई है। उनके अनुसार यूक्रेन, गाजा और सूडान जैसी जगहों पर संघर्ष लगातार जारी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को अब ठोस और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है, न कि केवल घोषणाओं और प्रतीकात्मक बैठकों तक सीमित रहने की। अब ज़ेलेंस्की का यह भाषण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में दिए गए संबोधन के ठीक एक दिन बाद आया है। ट्रंप ने भी यूक्रेन के प्रयासों का समर्थन किया और रूस की आलोचना की, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह स्पष्ट किया है कि समर्थन केवल अमेरिका तक सीमित नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर रूस को उनके आक्रामक कदमों के लिए जवाबदेह बनाना होगा। ज़ेलेंस्की ने अपने भाषण में भारत और चीन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब उनसे पूछा गया कि रूस के खिलाफ युद्ध में भारत और चीन की भूमिका क्या रही, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत मुख्य रूप से यूक्रेन के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास ऊर्जा को लेकर कुछ सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इसे प्रबंधित कर सकते हैं तथा भारत के साथ अधिक मजबूत और करीबी संबंध बना सकते हैं। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका अक्सर भारत और चीन पर रूस से हथियार खरीदने और उनके माध्यम से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का आरोप लगाता रहा है। ट्रंप ने भी इसे अपने संबोधन में उठाया था और वैश्विक मंच पर इस मुद्दे पर ध्यान दिलाया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत के साथ संबंध बनाए रखना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नीतियां रूस के प्रति उनके ऊर्जा क्षेत्र में रुख को बदल सके। उन्होंने कहा कि हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि भारतीयों को अपने रुख में बदलाव के लिए मजबूर ना होना पड़े। ज़ेलेंस्की का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उनका मानना है कि केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चों पर भी प्रभावी और रणनीतिक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगर वैश्विक नेतृत्व और गठबंधन सही समय पर निर्णय ले तो रूस के आक्रामक कदमों को रोका जा सकता है और युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। उनका जोर इस बात पर भी था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक संधियों के माध्यम से न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यूक्रेन में युद्ध में न केवल देश की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है बल्कि नागरिकों की जिंदगी को भी बेहद कठिन बना दिया है। ऐसे समय में ज़ेलेंस्की का यह संदेश कि वे अपने देश के साथ खड़े रहना चाहते हैं और युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, नागरिकों के लिए आश्वासन और नेतृत्व का प्रतीक बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध विराम की स्थिति में लोकतंत्र और संविधान के अनुसार चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता होगी ताकि देश की राजनीतिक प्रक्रिया स्थिर और पारदर्शी बनी रहे।
ज़ेलेंस्की की अंतर्राष्ट्रीय अपील केवल यूरोप व अमेरिका तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक नेतृत्व, विशेषकर भारत और चीन जैसे बड़े देश, इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि संयुक्त प्रयासों से न केवल युद्ध की अवधि को कम किया जा सकता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट और राजनीतिक अस्थिरता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब उनका ये दृष्टिकोण दर्शाता है कि यूक्रेन की वर्तमान सरकार केवल युद्ध की तकनीकी और सैन्य पक्ष पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि वैश्विक कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, राजनीतिक गठबंधन को भी अपने रणनीतिक फैसलों का हिस्सा मान रही है। ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वे चाहते हैं कि भारत अपने रुख को बदलकर रूस की ऊर्जा नीतियों के प्रति अधिक संवेदनशील बने, एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है। संक्षेप में, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने विश्व नेताओं को यह संदेश दिया है कि युद्ध केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और मानवीय मूल्य का भी मामला है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे ताकि रूस के आक्रामक कदमों को रोका जा सके और यूक्रेन जैसे देश अपने नागरिकों की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित कर सके। ज़ेलेंस्की का यह वक्तव्य एक तरह से युद्धग्रस्त देशों के लिए नेतृत्व की प्रेरणा भी ये दिखाता है कि कैसे एक नेता जिसने व्यक्तिगत रूप से हास्य और मनोरंजन की दुनिया में सफलता प्राप्त की, युद्ध और राजनीतिक संकट के समय भी धैर्य, स्पष्ट दृष्टि और कूटनीतिक सूझबूझ के साथ देश का नेतृत्व कर सकता है। उनके प्रयासों से न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है वो कभी रुक सकता है, और व्लादिमीर पुतिन की इस पर अब क्या टिप्पणी आती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी जो कुछ भी आपकी राय इस वीडियो पर है, इस मुद्दे पर है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।